हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बैरोमीटर की नली शीशे से बनी है और उसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। मान लें कि नली में पारे की सतह गोलाकार है। यदि वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर हो तो बैरोमीटर में पारे की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? पारे का शीशे के साथ संपर्क कोण बराबर 135 डिग्री, पारे का पृष्ठ तनाव बराबर 0.465 न्यूटन प्रति मीटर तथा पारे का घनत्व 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है केशिकत्व। और इस केशिकत्व में यहाँ पर जो उपयोग में आ रहा है वह है केशिकीय अवनमन। किसी केश नली में एक द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, इसी घटना को हम कहते हैं केशिकत्व। और ये ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ जो चित्र में दो केश नलियां दिखाई गई हैं उसमें से चित्र एक में द्रव का जो सबसे ऊपर वाला तल है जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं ये अवतलाकार है और चित्र दो में ये उत्तलाकार है। तो चित्र एक में तल जो होगा उसका केंद्र होगा ऊपर की तरफ कहीं पर सी, जबकि चित्र दो में जो तल है मेनिस्कस है उसका केंद्र नीचे की तरफ होगा सी। जब भी किसी द्रव के सतह पर वक्रता आती है, जैसे कि यहाँ पर दोनों सतहों में वक्रता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण एक दाब उत्पन्न हो जाता है। यह दाब सदैव केंद्र की तरफ होता है, तो यहाँ ऊपर की तरफ होगा यह दाब, मान लेते हैं स्मॉल पी। तो यहाँ यह दाब जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, वही स्मॉल पी। बस इसी दाब के कारण केश नली एक में द्रव ऊपर की तरफ चढ़ेगा क्योंकि दाब की दिशा ऊपर की तरफ है, और चित्र दो में नीचे की तरफ है, इसलिए कि द्रव जो है वो नीचे आएगा। तो चित्र एक में हो जाएगा केशिकी उन्नयन, इसको हम कहते हैं उन्नयन, जबकि चित्र में होगा केशिकी अवनमन। तो शीशे की नली में पारे का जो तल होता है चित्र दो के ही समान होता है, जिसने इसमें कहा है कि पारे की सतह गोलाकार है, और इसलिए यहाँ केशिकी अवनमन होगा। हम इसी केशिकी अवनमन का यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। तो कितना केशिकी उन्नयन या कितना केशिकी अवनमन होता है ये दी जाती है h बराबर 2t cos थीटा बटे r रो जी। यह t द्रव का पृष्ठ तनाव, थीटा संपर्क कोण, r नली की त्रिज्या और रो द्रव का घनत्व है। और अब जी तो जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण है। तो जो भी वायुमंडलीय दाब है जो कि 76 सेंटीमीटर पारे से संतुलित हो रहा है, उसमें ये दाब के कारण इतनी लंबाई इतनी ऊंचाई और जुड़ जाएगी 2t cos थीटा बटे r रो जी। तो यह प्रश्न बस इसी अवधारणा पर आधारित है। तो हमें प्रश्न में दिया है केश नली की त्रिज्या r, ये दिया है 1 मिलीमीटर,
अर्थात 10 का घात ऋण 3 मीटर। पारा का पृष्ठ तनाव दिया है T 0.465 न्यूटन प्रति मीटर। पारा का घनत्व दिया हुआ है रो 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर और हमें संपर्क कोण दिया हुआ है थीटा बराबर 135 डिग्री। तो बैरोमीटर नली में कुल दाब P ये बराबर होगा वायुमंडल का दाब P0 धन पृष्ठ तनाव का दाब स्मॉल p। तो यहां P0 हो गया वायुमंडलीय दाब और स्मॉल p हो गया पृष्ठ तनाव का दाब। तो बैरोमीटर के भीतर का कुल दाब P बराबर हमको मिला P0 धन P। P0 ये मान लेते हैं H0 के बराबर है। यह H0 पारे के स्तंभ की ऊंचाई है जो वायुमंडलीय दाब को संतुलित करता है और ये मान लेते हैं H। तो H0 का मान प्रश्न में दिया है 76 सेंटीमीटर। ध्यान देना कि H0 हमने सेंटीमीटर में रखा है और H का मान होता है 2t cos थीटा बटे r रो g। ध्यान देना कि यह मान भी हमें सेंटीमीटर में ही निकालना होगा तभी तो आपस में दोनों जुड़ पाएंगे। 76 में जुड़ पाएगा। तो चलिए पहले तो मीटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 76 ध्यान देना कि यह सेंटीमीटर में है धन 2t का मान दिया है 0.465 न्यूटन प्रति मीटर अर्थात SI में आ गया गुणित cos थीटा का मान दिया 135 डिग्री। R दिया है 10 का घात ऋण 3 मीटर रो दिया 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर और G का मान हमको मालूम है 9.8। ध्यान देना कि याद रखना कि ये मीटर में है। तो हो गया 76 सेंटीमीटर धन 2 गुणित 0.465 गुणित cos 135 होता है ऋण 0.707 बटे 10 का घात ऋण 3 गुणित 13,600 गुणित 9.8 और ये जो मीटर है इसको मैं सेंटीमीटर बना रहा हूं तो ये 10 का घात 2 का गुणा कर दिया ये सेंटीमीटर बन गया। तो बराबर मिला 76 सेंटीमीटर। अब इसे हल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है ऋण 0.5 सेंटीमीटर में और इसलिए बैरोमीटर में पारे की कुल ऊंचाई ये मिल रहा है 75.5 सेंटीमीटर। और प्रश्न में यही पूछा था इसलिए यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, हल है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।